हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की नेक्स्ट एक्सरसाइज 6th बी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने एफ डी इजक्वल्स टू वाई इजक्वल्स टू सम क्यू की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, क्यू की जगह एक्चुअली जीरो था, तो अपन ने सी एफ निकालना सीखा था और उस केस में पी आई हमेशा जीरो ही आ रहा था और सी एफ कुछ भी आ रहा था। वाई इजक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई जो है वो आपका सॉल्यूशन हो रहा था, पी आई जीरो आ रहा था। आज अपन नेक्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे जिसमें पी आई जीरो नहीं है। यहाँ जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे भी पी आई जो है नॉन जीरो आएगा। फिर सी एफ तो वैसे ही निकालना जैसे पिछले वीडियो में निकाला था और पी आई निकालना आप सीखेंगे। दोनों का एडिशन फिर फाइनल सॉल्यूशन आपका होगा। पी आई निकालने के तरीके हैं बेटा कुछ। पहले अपन कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। सपोज अगर कभी एफ डी की जगह कोई लीनियर फैक्टर आ जाए, डेरिवेटिव डी माइनस एल्फा, जैसे कि ऐसा आ जाए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एल्फा टाइम्स ऑफ वाई। इसका मतलब यही है ना बेटा, डी वाई माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू क्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस एल्फा ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें सी एफ तो इजीली निकल जाएगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के निकाल लेंगे। पी आई कैसे निकालेंगे बेटा? पी आई का मैंने आपको निकालना बताया था, वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू क्यू से निकाला जाता है। ओके, इससे आपका पी आई निकलेगा। अच्छा, एक बार वापस देखिए आप, पी आई कैसे निकलेगा बेटा? इसका वाई इंटू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस फॉर्म में, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू क्यू, तो उसको वापस इसको वाई मान लेते हैं और वाई की वैल्यू निकलेगी वही पी आई की वैल्यू होगी इस बार। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बेटा डी वाई माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू क्यू, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू क्यू। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये इंटीग्रेशन फैक्टर से सॉल्व हो जाता है बेटा। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा इसका? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी की वैल्यू माइनस एल्फा है तो ये आएगा ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका? वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर को बेटा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ई की पावर अल्फा एक्स उधर ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी? ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो है वो पी आई आएगा बेटा। सी छोड़ देते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी अपन सी एफ में ले चुके होंगे, तो अभी मैं सी छोड़ देता हूँ। तो अगर कभी इस फॉर्म में आप आ जाएं तो इसका सॉल्यूशन जो है आप डायरेक्टली ये लिखेंगे ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स। ओके, और कभी इस तरह आ जाए तो जैसे y इज इक्वल्स टू डी माइनस अल्फा वन डी माइनस अल्फा टू, मतलब दो या दो से ज़्यादा लीनियर फैक्टर्स हो जाएं, तो इस केस में क्या करें? आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इनको अलग अलग कर दें। अलग अलग करने का मतलब है यहाँ पे कुछ कांस्टेंट अपॉन डी माइनस अल्फा वन, यहाँ पे कुछ दूसरा कांस्टेंट डी माइनस अल्फा टू, इस तरह करते करते अलग कर दें और फिर इस क्यू को सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये क्यू, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा वन क्यू, अलग अलग ये फॉर्मूला हर जगह लगाएं। कैसे? एग्जाम्पल से कराऊंगा, समझ में जल्दी आएगा। चलिए एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। बस आप ये फॉर्मूला याद रखें कि 1 अपॉन डी माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ क्यू को आप ये लिखेंगे ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 1, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो पहला ये आपका एफ डी है बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं बेटा अपन d प्लस 1 d प्लस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने फैक्टर्स कर लिए हैं इसके। ये आपका पूरा एफ डी है बेटा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ सी एफ निकाल रहा हूँ मैं, जो मैंने पिछले वीडियो में निकालना सीखा था बेटा, -1 -2। तो सी एफ हो जाएगा, दोनों डिफरेंट है, c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x। ये आपका सी एफ आ गया बेटा। पी आई क्या होगा? y की वैल्यू निकालोगे बेटा, ये अपॉन में जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 सॉरी d प्लस 1
ई की पावर एक्स। दो लीनियर फैक्टर आ गए तो उसको बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे बेटा? 1/d+1 d+2 ये लीनियर फैक्टर्स है ना बेटा, तो a/d+1 लिख सकते हैं इसको, प्लस b/d+2 लिख सकते हैं। d+1 और a और b की वैल्यू लाते हैं बेटा, एलसीएम ले लो उस साइड। a टाइम्स ऑफ d+2 प्लस b टाइम्स ऑफ d+1, ये डिनोमिनेटर कट गए। d की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 माइनस a की वैल्यू -1 आ गई। d की वैल्यू -2 रखोगे तो 1 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 -2 + 1 -b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो 1/d+1 d+2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ये सब आपको रफ में करना है। इसकी वैल्यू आ गई a/d+1 यानी 1/d+1 और b/d+2 -1/d+2। तो ये आपका जो पी आई है वो हो गया 1/d+1 माइनस 1/d+2 ऑफ क्यू। अलग अलग कर दो, 1/d+1 ऑफ क्यू 1/d+2 ऑफ क्यू। ओके, ये आपका बेटा d - अल्फा, अल्फा की जगह -1 आ गया। फॉर्मूला अभी जो आपको मैंने सिखाया d - अल्फा के लिए e की पावर अल्फा x आएगा और यहाँ e की पावर -अल्फा x आएगा बेटा। तो अल्फा की जगह -1 है तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फा x आएगा बेटा, तो मतलब अल्फा की जगह -1x है ना, -1x e की पावर -अल्फा x, तो -1 + 1x हो जाएगा बेटा। और q की जगह इस बार है e की पावर x। q की जगह इस बार क्या था बेटा? ये q नहीं लिखना चाहिए था मुझे, e की पावर x लिखना चाहिए था। तो e की पावर x लिख दिया यहाँ पे dx, तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। सिमिलरली इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? 1/d+2 e की पावर x का, e की पावर अल्फा x, अल्फा की जगह -2 है, e की पावर अल्फा x, अल्फा की जगह -अल्फा x, अल्फा की जगह -2 है तो ये +2x हो जाएगा, और q dx क्या आएगा बेटा? ये e की पावर -x तो एस्टेज, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 माइनस e की पावर -2x, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 प्लस c। ओके, क्या आ गया बेटा? ये आपका e की पावर x/2 माइनस ये भी आपका e की पावर x/3 प्लस c हो जाएगा। तो e की पावर x/2 माइनस e की पावर x/3 को अगर आप एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो e की पावर x/6 हो जाएगा बेटा ये। तो ये आपका आ गया पी आई। ओके, तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हो जाएगा y = CF प्लस PI। CF क्या था बेटा? ये रहा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -3x 2x प्लस PI है बेटा e की पावर x/6 प्लस C। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है बेटा। ओके, चलिए और इसके तरह के क्वेश्चंस करते हैं। एक एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। d² - a² ऑफ y = x। क्या होगा बेटा इसका सॉल्यूशन? पहले इसके फैक्टर्स कर देते हैं। d² - a² को d - a d+a लिख सकते हैं बेटा, a² - b² की आइडेंटिटी लगा दी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा? m - a m + a = 0। तो m के लिए एक तो आएगी a, एक m के लिए आएगी -a, है ना। तो CF क्या होगा? C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर -ax। ओके, और PI क्या होगा बेटा आपका? y के लिए लाओ, इसको अपॉन में ले जाएंगे 1/d - a d+a ऑफ x। यहाँ पे q की जगह इस बार x है। वन अपॉन d - a d+a को अगर पार्शियल फ्रैक्शंस आप सॉल्व करोगे ना तो वो आएगा d - a d+a माइनस करोगे 2a 1/2a ऑफ x। d+a माइनस दिस, तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे ना बेटा तो इधर भी 1/2a आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, 1/2a बाहर निकाल दिया गया है। आप करके चेक कर सकते हैं। 1/2a, अब ये x अंदर लाते हैं, d - a x -
वन अपॉन डी प्लस ए एक्स। क्या सॉल्यूशन था बेटा इसका? वन अपॉन डी माइनस एल्फा टाइम्स ऑफ क्यू को क्या लिखते थे अपन? ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स ना बेटा। एल्फा की जगह यहाँ पर ए है तो 1/2a मल्टीप्लाई बाई ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, इधर एल्फा की जगह माइनस ए बेटा, ई की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर माइनस ऑफ माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अब परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आइलेट वाले सिस्टम से, दो फंक्शंस है ना, ये एल्जेब्रिक पहला एक्सपोनेंशियल लास्ट में, इधर भी वही है बेटा, ये एल्जेब्रिक पहला एक्सपोनेंशियल लास्ट है सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट टेस्ट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए, उसका वापस इंटीग्रेशन होगा होल का, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा ई की पावर माइनस ए एक्स और माइनस ए दो बार आएगा तो माइनस ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये केवल इंटीग्रेशन ही परफॉर्म किया है बेटा मैंने ना, ई की पावर माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टेस्ट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन ए होगा, वापस इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स अपॉन ए, तो ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स सब जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये माइनस का एक्स अपॉन ए ही बचेगा, ये कट जाएगा, दोनों ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर ही बचेगा बेटा क्योंकि ये कट जाएगा। सिमिलरली ये इससे कट जाएगा, माइनस आगे वाले माइनस के कारण ये प्लस का एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है बेटा वो माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सब नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आ गया, एक्स अपॉन ए 2 एक्स अपॉन ए हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, चलो वापस 2 कट जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा 1 अपॉन ए क्यूब, ये आपका फाइनल पी आई आ गया। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे बेटा ये प्लस होगा तो ये तो कट जाएगा, तो बस माइनस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर बच जाएगा पी आई। तो आपका सी एफ क्या है? सी एफ आया था ई की पावर C1 ई की पावर ए एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस ए एक्स और माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। सबसे पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें इस जगह एक्सपोनेंशियल टर्म थी, उसके बाद जो क्वेश्चन किया अपन ने उसमें एक्स था यहाँ पे, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। सी एफ क्या होगा बेटा? सी एफ से पहले इसके मैं लीनियर फैक्टर्स कर देता हूँ, ये ऑब्वियसली उसके ये होंगे बेटा, डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा, इस बार इमेजिनरी चला गया है, सेक एक्स। कैसे हुआ बेटा? ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर -1 ही बनाएगा, -1 +1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके फैक्टर्स कर दिए मैंने, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी बेटा? m प्लस आयोटा ए m माइनस आयोटा ए इज इक्वल टू 0, यानी m के लिए लिखता है कि माइनस आयोटा ए, एक आएगी प्लस आयोटा ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा ए 0 प्लस आयोटा ए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आई ना बेटा, तो सी एफ क्या होगा आपका? ई की पावर 0x C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। ये पिछले वीडियो में अपने सीखा था, ई की पावर 0x का कोई मतलब नहीं है तो 1 ही है। नेक्स्ट पी आई, ये अपॉन में आएगा बेटा 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए सेक ए एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन से अगर इसको सेपरेट करें बेटा तो ये होगा टू आयोटा ए बाहर आएगा,
सेक ए एक्स। ये हो जाएगा बेटा 1/2 आयोटा ए 1/d माइनस आयोटा ए सेक ए एक्स 1/d प्लस आयोटा ए सेक ए एक्स। ओके, इतना तो अपन ने सीखा है। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा, लेकिन ये सिंपल ही है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। d माइनस एल्फा, एल्फा की जगह बेटा आयोटा ए है, तो क्या होगा इधर e की पावर एल्फा एक्स मतलब आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स माइनस सिमिलरली यहाँ पे होगा बेटा एल्फा की जगह यहाँ पे माइनस आयोटा एक्स है, तो माइनस आयोटा ए एक्स है e की पावर माइनस ऑफ माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा ए एक्स हो जाएगा ये सेक ए एक्स डी एक्स। नेक्स्ट बेटा एक फॉर्मूला होता है e की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा को आप e की पावर एल्फा कॉस बी एक्स, ये अगर x भी हो तो यहाँ पे x आएगा बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे अल्फा की जगह तो 0 है, बीटा x की जगह माइनस आयोटा x है। अगर इसको मैं वन अपॉन टू आयोटा, ये तो बाहर ही है, e की पावर आयोटा एक्स अभी एक बार एज इट इज रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख देता हूँ मैं, इस e की पावर 0x उसका कोई मतलब नहीं है, कॉस ए एक्स माइनस, अगर यहाँ पे माइनस हो ना तो यहाँ पे बीच में माइनस लगता है बेटा, यहाँ अगर माइनस हो ना तो यहाँ माइनस लगता है, यहाँ प्लस हो तो प्लस लगता है, आयोटा साइन ए एक्स लिख दूँ और ये सेक ए एक्स एज इट इज डी एक्स माइनस सिमिलरली यहाँ पे बेटा e की पावर आयोटा एक्स है ना, तो ये होगा कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स 1/2 आयोटा e की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा बेटा, सेक ए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आयोटा, सेक का मतलब होता है 1/cos, साइन बाय कॉस होगा tan ax, दोनों के इंटीग्रेशन अपन को नोन है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा बेटा, माइनस आयोटा एक्स है, सेक एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा tan ax। अब इंटीग्रेशन करते हैं अपन, e की पावर ax की जगह वैल्यू रख देते हैं, e की पावर x की जगह लिख सकते हैं सेम इसी फॉर्मूला से, कॉस ऑफ ax प्लस आयोटा साइन ax और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और tan ax का इंटीग्रेशन होता है log sec x। नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखता हूँ, इसका लिख दूंगा बेटा cos ax माइनस आयोटा साइन ax और ये होगा 1 का इंटीग्रेशन x, tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x। अच्छा log sec x लिख दो या माइनस log cos x लिख दो, एक ही बात है बेटा, cos x का मतलब sec x का मतलब 1/cos x होगा, cos x की पावर -1 माइनस आगे आ गया ना, तो एक काम करो मैं इधर प्लस करके sec की जगह cos कर देता हूँ। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली इधर tan x का इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस का log, ये आयोटा रह जाएगा ना, यहाँ पे भी रह जाएगा, यहाँ पे भी रह जाएगा, आयोटा cos x। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, cos ax इंटू एक्स एक्स cos ax इंटू दिस प्लस का आयोटा cos ax log cos x, अब ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस का आयोटा x साइन ax, नहीं प्लस का ही है, प्लस का आयोटा स्क्वायर तो मतलब माइनस का साइन ax आयोटा, आयोटा तो गया log cos x, नेक्स्ट माइनस का cos ax x होगा ना, x cos ax होगा, आगे वाला नेगेटिव के कारण माइनस का cos ax हो गया, ये माइनस का है बेटा लेकिन आगे वाला नेगेटिव के कारण वापस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का cos ax log cos x, ये माइनस का होगा लेकिन आगे वाला नेगेटिव के कारण प्लस हो गया, ये पॉजिटिव और आयोटा के कारण माइनस 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 वापस का प्लस हो जाएगा, साइन ax log cos x।
देखना बेटा ये माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस और ये माइनस, टोटल 4 माइनस हुए तो प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या बेटा 1/2 आयोटा ए मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस 2 आयोटा कॉस ए एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स साइन ऑफ ए एक्स। 1/2 आयोटा ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/a कॉस ए एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस 1/a, यहाँ पे भी 2 आयोटा कट जाएगा 1/a एक्स साइन ए एक्स। अब ये तो आपका आ गया बेटा पी आई, फाइनल आपका y इजकल्स टू सी एफ प्लस पी आई क्या होगा बेटा, सी एफ आपका था c1 कॉस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स और पी आई आपका हो गया बेटा 1/a कॉस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स। अच्छा एक जगह मैंने गड़बड़ी कर दी, tan ए एक्स था ना, यहाँ ए एक्स था बेटा, तो उसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो अपॉन में ए भी आएगा, यहाँ पे भी ए होगा तो अपॉन में ए भी आएगा। एनीवेज यहाँ अपॉन में ए होगा, यहाँ पे भी अपॉन में ए होगा, यहाँ भी अपॉन में ए होगा, यहाँ पे अपॉन में ए होगा, तो ये तो कट जाएगा, ये होगा 1/a, तो ये ए स्क्वायर होगा 1/a स्क्वायर कॉस ए एक्स और ये हो जाएगा बेटा प्लस का x/a साइन ए एक्स। दिस विल बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन। c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ये तो अपन पहले लेके आए थे सी एफ की वैल्यू, और पी आई की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ से ये कॉपी कर ली, यहाँ पे रख दी, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया बेटा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, 5th क्वेश्चन इसी तरह का है और ये 5th भी इसी तरह का है, 6th 7th 8th चारों इसी तरह के हैं। 5th क्वेश्चन 2013 में आया हुआ भी एग्जाम में, तो एक्सरसाइज 6th भी आप कंप्लीट कीजिएगा आज, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।